देश में अमूमन मध्यम वर्ग के करीब 25 लाख परिवार हैं जिनके बच्चे 25 लाख बच्चे जो नीट का एग्जाम लिखते हैं, जिनके अरमान है कि वो डॉक्टर बने। जब इतने बड़े इम्तहान में ये 18-19 साल के बच्चे हैं, इतने बड़े इम्तहान में अनियमितता की बात सामने आती है, पेपर लीक की बात सामने आती है, तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि सरकार की तरफ से या होने वाली सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार पक्ष सामने आए जो इसकी जिम्मेदारी ले और उसके साथ साथ आगे का रास्ता बताए कि अगर इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन होना है तो किस तरह का इन्वेस्टिगेशन होगा, ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट किसी भी तरह की एंग्जाइटी में न रहे। इस तरह की एंग्जाइटी भारत में लोगों के लिए खतरनाक होती है। हमने देखा है कि अनेक छात्रों ने समय समय पर अपनी जान गंवाई है, क्योंकि वो इतने प्रेशर में रहते हैं कि किसी न किसी एग्जाम में उनकी असफलता उन्हें महंगी पड़ती है। ये बात जरूरी है कि सरकार की तरफ से अपील की जानी चाहिए कि कोई भी छात्र इस तरह की एंग्जाइटी में न ले, कोई भी खराब कदम न उठाए। दुनिया का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके लिए आप अपनी जान गंवाने की सोचते हैं। तो ये जरूरी है कि आज के समय में जब यह अनियमितता लोगों को परेशान कर रही है, पेपर लीक का विषय लोगों को परेशान कर रहा है, चाहे पूर्व शिक्षा मंत्री या होने वाली सरकार में कोई कद्दावर नेता या सरकार के कोई व्यक्ति ठोस तरीके से उन्हें बच्चों से और पेरेंट्स से इस विषय में सरकार का रुख प्रस्तुत करना चाहिए। देश में अमूमन मध्यम वर्ग के करीब 25 लाख परिवार हैं जिनके बच्चे 25 लाख बच्चे जो नीट का एग्जाम लिखते हैं, जिनके अरमान है कि वो डॉक्टर बने। जब इतने बड़े इम्तहान में ये 18-19 साल के बच्चे हैं, इतने बड़े इम्तहान में अनियमितता की बात सामने आती है, पेपर लीक की बात सामने आती है, तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि सरकार की तरफ से या होने वाली सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार पक्ष सामने आए जो इसकी जिम्मेदारी ले और उसके साथ साथ आगे का रास्ता बताए कि अगर इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन होना है तो किस तरह का इन्वेस्टिगेशन होगा, ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट किसी भी तरह की एंग्जाइटी में न रहे। इस तरह की एंग्जाइटी भारत में लोगों के लिए खतरनाक होती है। हमने देखा है कि अनेक छात्रों ने समय समय पर अपनी जान गंवाई है, क्योंकि वो इतने प्रेशर में रहते हैं कि किसी न किसी एग्जाम में उनकी असफलता उन्हें महंगी पड़ती है। ये बात जरूरी है कि सरकार की तरफ से अपील की जानी चाहिए कि कोई भी छात्र इस तरह की एंग्जाइटी में न ले, कोई भी खराब कदम न उठाए। दुनिया का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके लिए आप अपनी जान गंवाने की सोचते हैं। तो ये जरूरी है कि आज के समय में जब यह अनियमितता लोगों को परेशान कर रही है, पेपर लीक का विषय लोगों को परेशान कर रहा है, चाहे पूर्व शिक्षा मंत्री या होने वाली सरकार में कोई कद्दावर नेता या सरकार के कोई व्यक्ति ठोस तरीके से उन्हें बच्चों से और पेरेंट्स से इस विषय में सरकार का रुख प्रस्तुत करना चाहिए। देश में अमूमन मध्यम वर्ग के करीब 25 लाख परिवार हैं जिनके बच्चे 25 लाख बच्चे जो नीट का एग्जाम लिखते हैं, जिनके अरमान है कि वो डॉक्टर बने। जब इतने बड़े इम्तहान में ये 18-19 साल के बच्चे हैं, इतने बड़े इम्तहान में अनियमितता की बात सामने आती है, पेपर लीक की बात सामने आती है, तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि सरकार की तरफ से या होने वाली सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार पक्ष सामने आए जो इसकी जिम्मेदारी ले और उसके साथ साथ आगे का रास्ता बताए कि अगर इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन होना है तो किस तरह का इन्वेस्टिगेशन होगा, ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट किसी भी तरह की एंग्जाइटी में न रहे। इस तरह की एंग्जाइटी भारत में लोगों के लिए खतरनाक होती है। हमने देखा है कि अनेक छात्रों ने समय समय पर अपनी जान गंवाई है, क्योंकि वो इतने प्रेशर में रहते हैं कि किसी न किसी एग्जाम में उनकी असफलता उन्हें महंगी पड़ती है। ये बात जरूरी है कि सरकार की तरफ से अपील की जानी चाहिए कि कोई भी छात्र इस तरह की एंग्जाइटी में न ले, कोई भी खराब कदम न उठाए। दुनिया का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके लिए आप अपनी जान गंवाने की सोचते हैं। तो ये जरूरी है कि आज के समय में जब यह अनियमितता लोगों को परेशान कर रही है, पेपर लीक का विषय लोगों को परेशान कर रहा है, चाहे पूर्व शिक्षा मंत्री या होने वाली सरकार में कोई कद्दावर नेता या सरकार के कोई व्यक्ति ठोस तरीके से उन्हें बच्चों से और पेरेंट्स से इस विषय में सरकार का रुख प्रस्तुत करना चाहिए।